Welcome back guys, let us discuss 12th question of exercise 9.3. The sum of the first three terms of a GP is 39 by 10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. तो हमको दो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में और कॉमन रेशियो निकालना है, टर्म निकालना है। तो बेसिकली हमको ए और आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी गिवन है, तो हम फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी किस तरह से लिख सकते हैं, ए आर और ए आर स्क्वायर, और उसका कॉमन रेशियो क्या है, इक्वल टू आर। लेकिन हम इस क्वेश्चन में इस तरह से टर्म्स को यूज नहीं करेंगे। कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए मैं टर्म्स ले लूंगा इस तरह से, ए बाय आर, ए और ए आर। ये ऐसा मैंने क्यों किया, मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। देखिए इसमें भी क्या है, कॉमन रेशियो आर ही है, क्योंकि अगर हम इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मिलेगी, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मिलेगी। सो दिस ऑल्सो फॉर्म्स ए जीपी। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, सम इज गिवन एज 39 बाय 10। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं ए बाय आर प्लस ए आर इज 39 बाय 10। दैट इज आवर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। और सेकेंड इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, प्रोडक्ट इज 1। तो प्रोडक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट इज 1। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे आएगा ए क्यूब इक्वल टू 1, तो उससे ए की वैल्यू आएगी इक्वल टू 1। तो इस तरह से मैंने जब ये तीनों टर्म्स ली थी वो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि तीन टर्म्स अगर जीपी में उनके प्रोडक्ट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, तो अगर हम इस तरह से टर्म्स कंसिडर करते हैं तो एक वेरिएबल में ही इक्वेशन बनती है, क्योंकि टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं आर और आर कैंसिल आउट हो जाता है, उससे डायरेक्टली हमको ए की वैल्यू मिल जाती है। तो किसी भी क्वेश्चन में तीन टर्म्स ऑफ जीपी गिवन है और उनके हमको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो उन तीन टर्म्स को जीपी की आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। नहीं तो आप ए आर और ए आर स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये जो ए की वैल्यू है हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये इक्वेशन बनेगी 1 बाय आर प्लस 1 आर इज 39 बाय 10। तो अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आर की वैल्यू निकालनी है। उस आर की वैल्यू निकालने के बाद में हमारी तीनों टर्म्स जीपी की आ जाएंगी। तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लेंगे एलसीएम। तो यह आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू 39 बाय 10। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा 10 प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 39 आर। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 39 आर को मैं लेफ्ट साइड में ले आऊंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें फिर हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो आएगा माइनस 25 आर माइनस 4 आर। ठीक है, उसके अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो आएगा 5 आर माइनस 2 एंड 2 आर माइनस 5। उससे फिर हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर से आएगी 2 बाई 5, इससे आएगी 5 बाई 2। तो ये हमने कॉमन रेशियो भी यहाँ पे निकाल लिया जो हमको क्वेश्चन में पूछा था। तो कॉमन रेशियो के आंसर्स क्या है, 2 बाई 5 और 5 बाई 2। ठीक है, अब लेकिन हमको टर्म्स भी निकालनी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर मैं लेता हूँ कॉमन रेशियो की वैल्यू 2 बाई 5, तो टर्म्स क्या लिख सकते हैं हम, अगर आर 2 बाई 5 है, टर्म्स को लिख सकते हैं, ए हमारा 1 है तो सेकेंड टर्म तो आएगी 1, फर्स्ट टर्म आएगी 5 बाई 2 और ये आएगा 2 बाई 5। बिकॉज दिस इज मल्टीप्लीकेशन बाय आर, तो ये तो आर से मल्टीप्लाई होगा, 2 बाई 5 आएगा, ये आएगा 1 बाय आर दैट इज 5 बाई 2। और अगर हम आर की वैल्यू लेते हैं 5 बाई 2, सेकेंड केस अगर हम ये कंसिडर करते हैं, तो टर्म्स क्या आएंगी, सिर्फ सेम ही टर्म्स आएंगी, एक डिफरेंट ऑर्डर में हमको टर्म्स मिलेंगे। तो बेसिकली क्या है, इन दोनों आर की वैल्यू से जीपी सेम ही आ रही है। इसमें क्या है, ये डिक्रीजिंग जीपी है, इसमें ये इंक्रीजिंग जीपी है, सिर्फ इतना सा ही यहाँ पे डिफरेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोज एंड हैव ए नाइस डे।